गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी चैप्टर का। कंटिन्यूटी जो हमारा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी 5.1 में कंटिन्यूटी होता क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। कंटिन्यूटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा दो पार्ट है उसका? पहला है कंटिन्यूअस फंक्शन और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग कहते किसको है? यदि कोई फंक्शन हम लोग जान रहे हैं जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वो हमारा फंक्शन होगा, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो हमारा फंक्शन होगा। तो यदि किसी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअसली लगातार चलता जाए तो उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। और यदि किसी फंक्शन का ग्राफ डिस्कनेक्ट होकर के चले यानी ब्रेक होकर के चले यानी टूटता हुआ चले तो उस फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है। इसको थोड़ा हम लोग ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं कि किसको कंटिन्यूअस कहेंगे और किसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये हमारा फंक्शन है। x का वैल्यू इसमें हम पुट करते जा रहे हैं और y का वैल्यू निकालते हैं। x यदि हम 0 रखे हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1। x यदि हम लोग 1 रखे हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2। x यदि 2 रखे हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3। x का वैल्यू यदि -1 रखे हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 0। x यदि -2 पुट करें तो y का वैल्यू क्या होगा -1। इसके ग्राफ को हम लोग देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा चलेगा। ये x y एक्सिस x डैश एंड y डैश ये हमारा ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। x 0 देन y का वैल्यू 1। x 0 है तो y का वैल्यू हमारा 1 यानी ये पॉइंट बन जाएगा। x1 y2 x1 है तो y का वैल्यू हमारा 2 है, ये पॉइंट बनेगा। x2 y3 x2 है तो y का वैल्यू हमारा 3 देगा, देन ये पॉइंट बनेगा। x -1 देन y 0 x -1 y हमारा 0 ये पॉइंट बनेगा। x -2 देन y हमारा -1 ये पॉइंट बनेगा। इसके ग्राफ को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे इन सारे पॉइंट्स को आपस में मैच कर देंगे, मिला देंगे तो इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ कंटिन्यूअसली यानी लगातार चलता गया बिना पेन को उठाए हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ कर दिए। तो इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होगा कि उसका जो ग्राफ होगा वो ब्रेक होकर के चलेगा यानी टूटता हुआ चलेगा। उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एक और एग्जांपल लेकर के इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जांपल में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें x यदि 0 पुट करेंगे तो y भी हमारा 0 आएगा। x यदि 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी 1 आएगा। x यदि 2 पुट
करेंगे तो y भी हमारा y हमारा 4 आ जाएगा। x यदि -1 पुट करें तो y का वैल्यू +1 आएगा। x यदि -2 पुट करें तो y का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा। अब इसके ग्राफ को देखते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ये पॉइंट 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 x 0 देन y भी हमारा 0, यानी 0 0 तो हमारा ऑरिजिन पे यानी मूल बिंदु पे रह जाएगा। x1 y भी 1, x1 आया तो y भी हमारा 1 आया, तो ये पॉइंट बनेगा। x2 y4 x2 देन y का वैल्यू हमारा 4, ये पॉइंट हो जाएगा। x -1 y1 x -1 देन y का वैल्यू हमारा 1, x -2 देन y का वैल्यू हमारा 4, x -2 देन y हमारा 4। अब इसके ग्राफ को देखें। इसके भी ग्राफ को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बिना पेन को उठाए हम लोग इसके ग्राफ को कंटिन्यूअसली यानी लगातार लेकर के खींच सकते हैं। तो ये फंक्शन हो गया हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। और अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, कैसे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं y = x² - 1 by x - 1। इसमें x का वैल्यू पुट करते जाइए और y का वैल्यू निकालते जाइए। यदि हम लोग x को 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, उसको सॉल्व करके आप देख लीजिए। 0 पुट किए, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 1 बाय 0 - 1 देन -1 बाय -1 देन हमारा y का वैल्यू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू पुट करते हैं 1 तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 - 1 बाय x का वैल्यू पुट किए 1 -1, तो 1 - 1 यानी 0 बाय 0 के फॉर्म में आ जाएगा। और 0 बाय 0 का फॉर्म हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है, जो कि हम लोग क्लास 11th में लिमिट जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, उस लिमिट चैप्टर में इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में अच्छे से आप लोगों को जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि 0 बाय 0 हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। x का वैल्यू यदि हम लोग पुट कर दें 2, उसी टाइप से पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो y का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 3। x का वैल्यू यदि हम लोग पुट कर दें -1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारा निकलेगा 0। x का वैल्यू यदि पुट कर दें -2 तो y का वैल्यू हमारा निकलेगा -1। x का वैल्यू यदि पुट कर दें 3 तो y का वैल्यू हमारा निकलेगा 4। पुट करके इसको सॉल्व करके हम लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इसके ग्राफ को हम लोग देखेंगे, इसका ग्राफ कैसा होगा। जीरो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 x 0 देन y1, x 0 है तो y1 है, ये पॉइंट बनेगा। x1 देन y 0 बाई 0, x1 है तो y का वैल्यू 0 बाई 0 है। 0 बाई 0 किसके इक्वल होगा,
क्लास 11th में डिस्कस किया गया था 0 बाय 0, यानी ये इंडिटर्मिनेट, इस इंडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में 0 बाय 0 क्या वैल्यू देगा उसका पता नहीं है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। x2 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। x माइनस 1 देन y 0, x माइनस 1 तो y का वैल्यू 0, x माइनस 2 देन y माइनस 1, x का वैल्यू माइनस 2 तो y का वैल्यू माइनस 1, ये पॉइंट होगा। x3 देन y का वैल्यू 4, x3 तो y का वैल्यू हमारा आ रहा है 4, ये पॉइंट होगा। इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक तो चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, लेकिन x का जब वैल्यू हम लोग 1 पुट किए थे तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया था, यानी 0 बाय 0 के फॉर्म में आया था। 0 बाय 0 का वैल्यू होगा क्या वो फिक्स नहीं है। फिर जब 1 पे तो पता नहीं है कि 1 पे कौन सा वैल्यू देगा, फिर इसका ग्राफ जो है यहाँ से चलना वो स्टार्ट कर देगी। तो देखिए ये जो फंक्शन था हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, जब x का वैल्यू 1 पुट किया गया तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, यानी 0 बाय 0 के फॉर्म में आ गया। और इस फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ किए तो इसका ग्राफ डिस्कनेक्ट होकर के चला। वो देखिए ब्रेक हो गया ना, टूट गया ना। कौन से पॉइंट पे टूटा तो वो टूटा एट x इज इक्वल टू 1 पे वो जाकर के डिस्कनेक्ट हो गया। इसलिए इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो एट x इज इक्वल टू 1 पे। जब भी हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो उसके बारे में जानने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, इस ग्राफ के मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। वो तो हम आपको यहाँ पर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग से बताएं कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन जिसका ग्राफ कंटिन्यूअसली यानी लगातार चलता जाए उसको कंटिन्यूअस कहेंगे, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जिसका ग्राफ हमारा ब्रेक होकर के चले, टूट करके चले, उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको क्लास 11th में जो पढ़े थे लिमिट चैप्टर, उस लिमिट का यूज करके, लिमिट का प्रयोग करके हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में जानेंगे। क्लास 11th के लिमिट को थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मे बी कुछ लोग भूल भी गए होंगे उस एक्सरसाइज को, थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं। लिमिट को ऐसे डिनोट किया जाता है, शॉर्ट में उसको LIM या फिर LT से लिखते हैं। लिमिट में एक सिंबल हम लोगों को नजर आता है। कैसा सिंबल? एरो का साइन मिलेगा, ये तीर का निशान मिलेगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेंस टू का हिंदी मीनिंग होता है अग्रसर होना। अग्रसर होना का मीनिंग कि उसकी ओर जाना, अभी उसके पास हम पहुंचे नहीं, अभी उसकी ओर हम लोग जा रहे हैं, यही होता है मीनिंग टेंस टू का। टेंस टू का हिंदी मीनिंग होता है अग्रसर होना, यानी उसकी ओर जाना, अभी उसके पास हम लोग पहुंचे नहीं है।
हम लोग अब जानेंगे मीनिंग ऑफ टेंस टू का क्या मीनिंग होता है। नंबर 1, यदि दिया जाएगा x टेंस टू a माइनस या x टेंस टू a माइनस 0, दिस इज read as x tends to a from left side. Here x is very close to a, but x is always less than a. x tends to a माइनस। a माइनस का मीनिंग क्या होता है कि x जो है हमारा वो टेंस कर रहा है a की ओर, किस साइड से, तो लेफ्ट साइड से। x टेंस टू a माइनस जहाँ लिखा हुआ रहेगा वहां पर हम लोगों को समझना है कि x जो है वो हमारा टेंस कर रहा है a के साइड, किस साइड से, तो ये माइनस का साइन शो करता है कि वो हमारा लेफ्ट साइड से टेंस कर रहा है। लेफ्ट साइड से टेंस करेगा वो साइन माइनस शो कर रहा है यहाँ पे। जब वो लेफ्ट साइड से टेंस करेगा, एक नंबर पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे दिया जाएगा x टेंस टू 2 माइनस। 2 माइनस का मीनिंग क्या कि x जो है वो 2 की ओर यानी 2 के तरफ टेंस कर रहा है, अग्रसर हो रहा है। अग्रसर होना मतलब उसकी ओर जाना, अभी उसके पास पहुंचना नहीं, अभी पहुंचे नहीं है उसके पास, उसकी ओर जा रहे हैं। और वो भी किस साइड से, तो ये माइनस का साइन शो कर रहा है कि वो लेफ्ट साइड से टेंस कर रहा है। जब वो लेफ्ट साइड से टेंस करेगा, नंबर लाइन पे अभी वो 2 के पास पहुंचा नहीं है, हियर x इज वेरी क्लोज टू a, लेकिन वहां पर x जो है वो a के बहुत करीब है, यानी x टेंस टू 2 माइनस है, इसका मतलब है x जो है वो 2 के बहुत करीब है। वो 2 के पास अभी पहुंचा नहीं है लेकिन 2 के बहुत करीब है। तो नंबर लाइन पे 2 से जस्ट पहले क्या आएगा, 1.9 या 1.99 या 1.999। जब बहुत ज्यादा क्लोज होगा तो ये सारा नंबर आएगा 1.9 या 1.99 या 1.999। तो यहाँ पर x जो है वो क्या 2 से छोटा हो रहा है ना, ये तो 2 से छोटा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम, बहुत छोटा डिफरेंस होता है दोनों के बीच। x टेंस टू 2 माइनस का मीनिंग x जो है वो 2 के तरफ टेंस कर रहा है लेफ्ट साइड से, और वहां पर x जो है वो 2 से क्या होगा, छोटा होगा, ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा होता है। उसी टाइप से यहाँ पर भी x टेंस टू a माइनस दिया हुआ है, इसका मीनिंग कि x जो है वो a के तरफ टेंस कर रहा है, माइनस का साइन शो कर रहा है लेफ्ट साइड से, और यहाँ x a के बहुत करीब है, उसके बहुत नजदीक है, लेकिन x यहाँ पर क्या होगा, वो a से छोटा होगा, ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा, 0.1 छोटा होगा। ठीक है, वही लिखा गया, बट x इज ऑलवेज लेस देन a, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, x हमेशा a से छोटा होता है। a माइनस है, माइनस का मीनिंग a माइनस हो गया हमारा, x हमारा a से क्या होगा, छोटा होगा। इसी लिमिट को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है LHL। LHL का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। 11th में भी डिस्कस किया गया था इस चीज के बारे में, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते कैसे हैं, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, इसका यूज करके हम लोग LHL को यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं।
टेंस टू, यदि 8 प्लस दिया हुआ है, या x टेंस टू 8 प्लस 0 रहे, this is read as x tends to x tends to a प्लस यदि दिया हुआ है, या x tends to a प्लस 0, दिस इज रीड एज, इसको हम लोग पढ़ेंगे x tends to a फ्रॉम राइट साइड। यहां x जो a के तरफ टेंस कर रहा है वो राइट साइड से टेंस कर रहा है। हियर x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, बट x is always greater than a. x tends to a plus या x tends to a plus 0 रहेगा, दिस इज रीड एज, इसको हम लोग पढ़ेंगे x tends to a फ्रॉम राइट साइड। यहां पर x जो a की तरफ टेंस करता है वो राइट साइड से टेंस करेगा, यानी दाहिने तरफ से टेंस करेगा। हियर x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, यहाँ x जो है वो a के बहुत बहुत करीब होता है, उसके बहुत नजदीक होता है, बट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। लेकिन यहाँ पर x जो है वो हमेशा a से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। जैसे x टेंस टू a प्लस दिया गया, इसका मीनिंग है कि x जो है वो हमारा a के तरफ टेंस कर रहा है राइट साइड से, और x वो a के बहुत बहुत करीब है। जब राइट साइड से टेंस करेगा, इधर से आएगा तो इसके नजदीक आ जाएगा, उसके पास पहुंचा नहीं है, अभी उसके पास पहुंचने के कंडीशन में, स्थिति में, अभी a के पास वो पहुंचा नहीं है। टेंस टू का यही मीनिंग होता है, अग्रसर होना, यानी उसकी ओर जाना, अभी उसके पास पहुंचना नहीं। x यहाँ पर a के तरफ टेंस कर रहा है राइट साइड से, लेकिन यहाँ पर x अभी a के बहुत बहुत करीब है, a के पास अभी पहुंचा नहीं है, तो नंबर लाइन पे a के बाद क्या आएगा, तो a.1 या a.01 वो हमेशा क्या होगा, a से बड़ा होगा। जैसे एक नंबर पे लेते हैं एग्जांपल, जैसे x टेंस टू अगर 3 प्लस दे दिया, 3 प्लस का मीनिंग क्या कि x जो है वो 3 के तरफ टेंस कर रहा है, ये प्लस का साइन शो करेगा कि वो राइट साइड से टेंस कर रहा है, और अभी वो 3 के पास पहुंचा नहीं है, वो 3 के पास पहुंचने के कंडीशन में है, अभी उसके पास वो पहुंचा नहीं है। तो 3 के पास नहीं पहुंचा है, उसके बहुत बहुत करीब है, तो 3 के बाद नंबर लाइन पे क्या आएगा, 3.1 या 3.01 या 3.001, उसके बहुत करीब होगा तो वो क्या होता है, 3 से बड़ा होता है। कितना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको हम लोग RHL कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हमारा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हमारा RHL यानी राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। जहां a माइनस रहता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से टेंस करता है, और a माइनस का मतलब x वहां पर a से छोटा होता है, और यहाँ पर x टेंस टू a प्लस दिया गया है, तो a प्लस का मीनिंग क्या हो गया कि x यहाँ पर वो a से क्या होगा, वो बड़ा होगा, और वो प्लस का साइन शो करता है कि वो राइट साइड से टेंस कर रहा है। तो ये था हमारा LHL और RHL। थर्ड नंबर, यदि x टेंस टू ओनली a दिया हुआ है, ना इसमें माइनस का साइन है और ना ही इसमें प्लस का साइन है, दिस इज
read as x tends to a either from left side or right side. Here x is very close to a, but x is never equals to a. यहां पर x जो है वो a के इक्वल नहीं होता है। x टेंस टू ओनली a दिया हुआ है, ना इसमें माइनस का साइन है ना प्लस का साइन है। दिस इज रीड एज, इसको हम लोग पढ़ेंगे x टेंस टू a आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहाँ पर x a के तरफ टेंस कर रहा है, या तो लेफ्ट साइड से टेंस करेगा या फिर राइट साइड से टेंस करेगा। जहां पर माइनस का साइन रहता है, जैसे अगर a माइनस रहे तो हम लोग समझते हैं कि x a के तरफ टेंस कर रहा है वो लेफ्ट साइड से, और यदि a प्लस रहता है तो हम लोग समझते हैं कि x वो a के तरफ टेंस कर रहा है वो राइट साइड से। लेकिन यहाँ पर ना माइनस का साइन है ना ही प्लस का साइन है, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि x a के तरफ टेंस कर रहा है। हो सकता है वो लेफ्ट साइड से टेंस करता हो या फिर राइट साइड से वो टेंस करता हो। Here x is very close to a, यहाँ x जो है वो a के बहुत करीब है। लेफ्ट साइड से टेंस करेगा तो भी a के करीब होगा, राइट साइड से अगर टेंस कर रहा होगा तो भी a के बहुत करीब है। लेकिन क्या x a के इक्वल है? नहीं है। लेफ्ट साइड से टेंस करेगा तो वो थोड़ा कम होगा, यदि राइट साइड से टेंस करेगा तो a से थोड़ा ज्यादा होगा, उससे बड़ा होगा, लेकिन x a के इक्वल नहीं होगा। वही लिखा गया, बट x इज नेवर इक्वल्स टू a, लेकिन यहाँ पर x जो है वो a के इक्वल नहीं होगा। x a के इक्वल नहीं है, इसका क्या मीनिंग? इसका मीनिंग कि या तो x a से छोटा होगा या नहीं तो x a से बड़ा होगा। लिमिट के कुछ फॉर्मूला को भी हम लोग देखे थे क्लास 11th में। इसके फॉर्मूला को भी थोड़ा देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं केवल। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, वो इक्वल होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 के। नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x का वैल्यू होता है हमारा 1। फॉर्मूला नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x का वैल्यू होता है हमारा 1। नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x का वैल्यू होता है हमारा 1। नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल होता है log a के। नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x, वो इक्वल होता है 1 के। नंबर 7, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाय x इज इक्वल होता है 1 के।